पुलिस अभिरक्षा में मारा गया अतीक और उसका भाई अशरफ। 3 शूटर्स थे। पुलिस अभिरक्षा में उन्होंने गोली चलाई और दोनों की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। सर, जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में इन दोनों की हत्या की गई है, क्या कहेंगे आप? अतीक हत्याकांड को हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से न्यायिक आयोग का गठन करके इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। किसी भी अवस्था में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन ना हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस व्यक्ति पर 100 या उससे अधिक मुकदमे हों तो स्वाभाविक है दुश्मनियां होती हैं, रंजिश होती हैं और उसी रंजिश दुश्मनी के कारण शायद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फिर भी हमारी सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच के माध्यम से जो भी दोषी इसमें होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। राम गोपाल यादव जी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी का इस घटना को सुनियोजित कहना मेरे ख्याल से बहुत ही बचकाना बयान इसलिए होगा कि सरकार का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है और यदि सरकार पे कोई आरोप लगाए तो मेरे ख्याल से इस पे कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये कदापि भी मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने सख्ताई के साथ इस बात को कहा है कि ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा जो किसी की हत्या में शामिल हो। लेकिन जो हत्यारोपी हैं, उन्होंने गोली मारने के बाद, हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। कहीं ना कहीं धार्मिक देने की उन्होंने कोशिश भी की थी। अब हत्यारे हत्या करते हैं, क्या नारे लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि हत्यारे इस बात को जानते हैं कि योगी जी की सरकार में कानून सख्त है, पुलिस सख्त है। इसलिए उन्होंने सरेंडर करते हुए कम से कम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था के प्रति ये तो एक बात जाहिर की है कि यदि उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो निश्चित उनके खिलाफ भी सरकार बड़े से बड़ा कदम उठाने में कोताही नहीं करेगी। तो कानून का असर कहीं ना कहीं अपराधियों के दिमाग पर भी है, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है और उनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी सरकार और न्यायालय उसमें अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कानून की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित है, लेकिन वो कानून का राज स्थापित कहाँ हुआ? उमेश पाल हत्याकांड, पुलिस की मौजूदगी थी, हत्यारोपियों में खौफ नहीं था। अतीक पुलिस अभिरक्षा में था, खौफ नहीं था। तो कानून का राज कहाँ रह गया अब? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले का शासन उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छे से देखा है। 5 साल में 700 दंगे श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए। हर सड़कों पे नंगा नाच होता था, अपराधी लूट डकैतियों की बड़ी घटनाएं होती थी। उसके सापेक्ष अगर योगी जी की सरकार का आकलन आप करेंगे तो निश्चित ये पाएंगे कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। एक भी दंगा योगी जी ने नहीं होने दिया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ घटनाएं अभी हो रही हैं जिस पर काम करना अभी बाकी है और ये घटनाएं आप भी जानते हैं कि ये से अपराधी रहे हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे हो, हत्या के मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं और तमाम गंभीर समस्याएं हैं। तो जो अपराधी, जो व्यक्ति 100 मुकदमों में लिप्त हो, इनाम घोषित हो, परिवार के लोग लिप्त हों, तो स्वाभाविक है उनकी दुश्मनियां, रंजिश होना स्वाभाविक है। फिर भी हम ये कहते हैं कि सरकार हर सूरत में न्याय का पक्ष लेते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर करने में और तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये जो मारने वाले थे, इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये बड़ा बदमाश बनना चाहते थे, अतीक अहमद से भी। मारने वालों की दुश्मनी क्या थी, क्या नहीं था, मंशा क्या था, क्यों मारा है, ये जांच का विषय है। क्योंकि एफआईआर हुई है, कार्रवाई शुरू हो गई है। अब जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, विवेचक उस तथ्यों के आधार पर तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आगे बढ़ेंगे। दो अज्ञात नाम भी हैं।
एक भी अपराधी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि जो भी भूमाफिया हैं, अपराधी हैं, उन्हें में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर 3 के अलावा और भी अपराधी अज्ञात हैं, जिनका नाम नहीं है, जो पकड़े नहीं गए हैं, भरोसा रखे उत्तर प्रदेश की जनता, योगी राज में एक भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से नहीं बचेगा। चूंकि हमारी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था के अंतर्गत सुकून शांति से जीने का मौका मिले, अपराध कम हो, और वैसे भी हमारी सरकार का लक्ष्य करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का है। सरकार उस पर अपना काम कर रही है। फिर भी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की रही हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले 25-30 सालों में जो उत्तर प्रदेश में सरकारें चली हैं, उन्होंने गुंडों को संरक्षण दिया, गुंडागर्दी का राज चला, प्रदेश एक तरह से प्रदेश में आतंक का माहौल रहता था। अब उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को भी, अपराध नियंत्रण पर भी भारी सफलता हासिल की है। फिर भी कुछ और काम करना बाकी है, उस पर हमारी सरकार अपने अभियान को जारी रखेगी। तो ये है मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिन हत्यारोपियों ने ये हत्या की है अशरफ और अतीक की, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।